नेता तो योगी जी हैं। योगी जी फेवरेट है। हाँ। जी चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बात है। ठीक है, नहीं, इकट्ठे ही रहेंगे, इकट्ठे ही रहते हैं, रहेंगे भी इकट्ठे ही। नहीं सही बात है। हाँ चौधरी साहब, सबसे पहले आप ये बताओ, जो अपने पिताजी हैं उनके पास जमीन कितनी थी? भाई से बढ़ के क्या, भाइयों से बढ़ के क्या, कुछ नहीं, बस इतना भाई ही, जैसी इतना तो चीज़ नहीं इतना है इस इतना दुनिया में। इतना ही तो समझना है। बिल्कुल सही, आवाज मतलब नेचर ऐसा ही है, जैसे सही है। शुरू से ही थोड़ा दबंग टाइप। क्रांतिकारी टाइप। जी जी, क्रांतिकारी टाइप। ठीक, तो वो मतलब कोई चीज़ गलत हो रही है तो ठीक है, उस पर आवाज़ बर्दाश्त उठाएगा। होती नहीं। हाँ, मतलब सही। कोशिश करते हैं। अब तो खैर फोर्स में हूँ तो बहुत चीज़ ध्यान रखनी। ये देख लो भाई साहब, पूरा कोठा भरा पड़ा। ठीक है जी, ये देख लो आप। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे चौधरी साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मिलवाऊंगा भाई साहब ओरिजिनल सिंघम से। बॉलीवुड वाले सिंघम आपने बहुत देखे होंगे। इस वीडियो में मैं आया हूँ अनुज चौधरी जी के यहाँ। ठीक है जी, आपको उनका गाँव दिखाएँगे, उनका घर दिखाएँगे और उनसे मिलवाएँगे। राम राम भाई साहब। और ठीक हो भाई साहब? बढ़िया बढ़िया, और सब बढ़िया। सब बढ़िया। तो थोड़ा सा सर हमें अपने बारे में बताओ। पहले तो आपको सब जानते ही हैं, पर हम संभल की बात नहीं करेंगे। हम तो अपने गांव की बात करेंगे, अपने कल्चर की बात करेंगे। किसान का बेटा जी, की शुरुआत कहाँ से हुई? पहले तो आप ये बताओ, कितने भाई हो? 3 भाई हैं। 3 भाई हो? अच्छा अच्छा। मैं सबसे बड़ा हूँ, जी जी। मुझसे छोटा है एक, अच्छा अच्छा, 2 मुझसे छोटे हैं। 2 आपसे छोटे हैं। हाँ चौधरी साहब, सबसे पहले आप ये बताओ, जो अपने पिताजी हैं उनके पास ज़मीन कितनी थी? जमीन तो हम ताऊ और हम इकट्ठे थे, 150 बीघे जमीन थी। 150 बीघे ज़मीन थी। हमारे ताऊ जी और हम बाबा जी, मतलब हमारे तो 2। अच्छा, एक ताऊ थे हमारे चौधरी शिवपाल सिंह, जी जी जी। और हमें। अच्छा अच्छा तो अब उन्होंने भी इतनी कर ली, उनकी भी। अच्छा। तो मुझे ये बताओ भाई साहब, अब ये मतलब जो आपको ये खेल का रुझान कैसे लगा, थोड़ा डिटेल में? मेरे दादाजी को शौक था पहलवानी का। अच्छा, आपको दादाजी को शौक था। हाँ। ठीक। अच्छा, फिर? बस वही दंगल में, यहाँ दतियाना गांव पड़ता है, यहाँ दंगल होता है। अच्छा। तो वहाँ से शुरुआत हुई। जी। तो फिर पहले गांव में, फिर ज़िले में, फिर मंडल में, फिर दिल्ली। तो गुरु हनुमान अखाड़े में फिर ट्रेनिंग के लिए। अखाड़े में? हाँ, गुरु हनुमान अखाड़ा दिल्ली। जी जी। तो उस समय फिर ओलंपिक तक खेला हूँ। जी जी जी। कॉमनवेल्थ गेम्स, 2 कॉमनवेल्थ गेम्स खेला, एशियन गेम्स, एशिया चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, जी जी जी। वर्ल्ड पुलिस, नेशनल चैम्पियनशिप, जी जी। बहुत टूर्नामेंट खेला हूँ। अच्छा, हमने आपके बारे में सुना, थोड़ा गूगल किया है, आप कभी भी नेशनल में सेकंड नहीं आए? हाँ, मैं 14, मतलब मैं 97 में फर्स्ट आया था जी 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 पहली बार। जी। यदि मैं बीच में कोई कंपटीशन नहीं लड़ा तो वो बात अलग है। हाँ जी हाँ जी। बाकी नहीं तो मैं लगातार 14 साल, अच्छा अच्छा। मैं 84 kg में, पहले 76 में फर्स्ट आया था, जी जी जी। उसके बाद 84 kg में। अच्छा अच्छा। तो लगातार मेरा मतलब कृपा रही बजरंगबली की। जी जी जी। मैं काफ़ी लंबे समय तक रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और मैं जब गेम छोड़ा तब भी मैं बहुत फिट था, मतलब 1 नंबर ही था इंडिया में। जी जी, फिर तो आप अब भी हो। हाँ, मतलब इंडिया में नंबर 1 ही था उस समय। जी जी जी। तो मुझे इंजरी के कारण जो है, हाँ। चोट लगी मेरे। अच्छा। कॉमनवेल्थ गेम्स जो दिल्ली हुआ, पहली कुश्ती में मेरा चोट लगी थी, जी जी। जिसमें मैं फाइनल कुश्ती लूज कर गया था, क्योंकि वो मेरे एक तो हाथ से काम ही नहीं हो रहा था। हाँ जी हाँ जी। कुछ लक्की ड्रॉ के कारण, मतलब एक क्लिंच होता है उस दूसरे पहलवान की, मेरे किस्मत पक्ष में नहीं थी उस दिन। जी जी जी। तो उसके बाद में फिर डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया। मेरा हाथ सूख गया था, पतला हो गया, सूख गया था। मतलब ठीक। यहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुक के जी। नस रुक गई थी। तो उसके बाद डॉक्टर ने मना कर दिया, तो फिर मुझे छोड़ना पड़ा। अच्छा मतलब अच्छा, रेसलिंग मुझे छोड़नी पड़ी। छोड़नी पड़ी। जी जी। अच्छा, चलो आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, आपका घर भी घूमेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आप जो 3 भाई अभी इकट्ठे रहते हैं? हाँ, सब इकट्ठे सब इकट्ठे, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है नहीं, जी। इकट्ठे ही रहेंगे, इकट्ठे ही रहेंगे। रहते हैं, रहेंगे भी इकट्ठे ही। नहीं सही बात है। वो उन्हीं मतलब जो किसान हैं, जो अपने चाहे जाट हो भाई हो, चाहे गुज्जर भाई हो, जो मतलब इकट्ठा परिवार है, उनको दिखाने की, दर्शाने की कोशिश करते हैं, जिससे समाज को एक अच्छा संदेश जाए। नहीं, है भी यही। अब किसान के पास ज़मीन कितनी है? बट भाई, हमारे किसान यहाँ के पास धीरे धीरे ज़मीन कम होती जा रही है। 10 बीघे का और एवरेज है जी हमारे यहाँ उसमें, हाँ, 10 बीघे का, उसका यदि आप मान के चलो, तो। जी आपस में यदि बटेज रखेंगे जी जी। और
अलग अलग घर मेंटेन करेंगे तो खर्चा इतना बढ़ जाता है आज के समय में। जी जी जी, और फिर इकट्ठा रहना एक ताकत भी है बिल्कुल। और एक परिवार है। अच्छा अच्छा, जब परिवार है तो परिवार से बढ़ के क्या है, कुछ नहीं जी, भाई से बढ़ के क्या, भाइयों से बढ़ के क्या है। कुछ नहीं। बस इतना भाई ही जैसी तो इतना चीज़ नहीं इतना है इस इतना दुनिया में। इतना ही तो समझना है। बिल्कुल सही बात, यही सब चीज़ समझनी है। बिल्कुल भाई भतीजे जो भी अपना सही है। परिवार है वो रहता जी। है। और मेरा तो यही, जैसे हमारी जो किसान बिरादरी है, जी जी जितने भी किसान हैं जो जो ज़मीन से जुड़े, ज़मीन जोतते हैं, जी जिसका हल चलता है, ट्रैक्टर चलता है खेत में, जी, उन्हें अलग होना ही नहीं चाहिए। हाँ परिवार को ज्वाइंट रहना चाहिए। सही बात है। एक साथ रहेगा तो तरक्की ज़्यादा होगी। हाँ यदि 4 भाई हम तो मजदूरी, एक तो मजदूरी से बचेंगे खेत हाँ, की। सही बात है। और मतलब यदि हमें चाहिए भी आदमी, आज के टाइम आदमी भी कम मिलते हैं, जी जी जी, तो अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छी फसल भी अच्छी होगी, पैदावार भी अच्छी होगी, ठीक, हर चीज़ अच्छी होगी। संयुक्त रहोगे जी जी। तो आप वैसे भी मजबूत रहोगे। चलिए सर, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, थोड़ा अपना घर घूमते हैं। देख लो जी, ये भाई साहब का घर है, ये 3 भाई हैं, 3 बीघे में घर बनाया हुआ है। घोड़ी भैंस गायें सब मिलेंगे, क्योंकि भाई साहब इन्होंने अपने कल्चर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। सबसे पहले इनकी बैठक में चलते हैं, यहाँ पर आपको जो इनके अचीवमेंट है वो दिखाते हैं चौधरी साहब के। ये देख लो भाई साहब, पूरा कोठा भरा पड़ा, ठीक है जी, ये देख लो आप। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे चौधरी साहब, हाँ हाँ थोड़ा सा किससे भी आप बताना भाई, ये फोटो कब की है, कैसी है। एक मैं फोटो देख रहा था सुनील दत्त साहब की, हाँ हाँ। यहाँ पर ये आपका अनशन तुड़वा रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए, ये क्या किस्सा था। ये था, मैं 2000 मैं तो 4 में ओलंपिक में गया था, जी जी जी, तो मुझे अर्जुन पुरस्कार मिलना था उस समय। अच्छा जी, अच्छा तो मैं ही एक मतलब प्रबल दावेदार था उस समय। जी, तो मुझे पहली बार मेरा नाम गया तब मुझे नहीं दिया, दूसरी बार गया तब मुझे नहीं मिला। तो मुझे लगा यार क्यों नहीं मिल रहा, 2 साल से नाम जा रहा है और मैं ओलंपिक भी खेल कर आया हूँ। जी जी जी, तो नहीं मिला, तो मुझे थोड़ा सा, इतने समय थी नहीं, तो हमने अपना प्रदर्शन, उसका एक विरोध किया इस चीज़ का। जी जी, भाई आपने जिसको दिया है उसका अचीवमेंट रख लो और मेरी रख लो, यदि मेरी इससे बेहतर है तो मुझे क्यों नहीं दिया। इसने मतलब पक्षपात किया। तो मैं थोड़ा सा कई बार शुरू से ही थोड़ा आवाज़, मतलब नेचर ऐसा ही है, जैसे शुरू से ही थोड़ा दबंग टाइप, क्रांतिकारी टाइप। जी जी, क्रांतिकारी टाइप, ठीक। तो वो मतलब कोई चीज़ गलत हो रही है तो ठीक है, उस पर बर्दाश्त होती नहीं। हाँ, मतलब कोशिश करते हैं। अब तो खैर फोर्स में हूँ तो बहुत चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। सही बात है, अब तो जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियाँ हैं जी। तो फिर सुनील दत्त जी आए थे, इन्होंने देखा, हमने अपना बायोडाटा दिखाया जी, जिसको मिला आप उसको जी जी, हमें उसका विरोध नहीं, जिसको मिला आप उसे दे दो, सही बात, हमें क्यों नहीं दिया। हाँ सही बात है, हमें दो भाई हमारा। अगली बार इन्होंने पूरा देख के फिर अगले साल मुझे मिला। जी जी, अच्छा, अब ये अपने अब्दुल कलाम साहब के साथ। हाँ, ये अर्जुन पुरस्कार मिला था। अच्छा, ये राज्यवर्धन राठौड़ जी हैं, जी जी जी, जो अभी ये भी विधायक हैं पीछे से कई, जी जी जी, देवेंद्र। अच्छा, देवेंद्र जी हैं, ये हाथ किसका वो है, पैरा वाला शायद अच्छा, ये। पैरा वाले हैं, ठीक है ठीक है, हाँ, ये राठौड़ जी। ठीक है। ये मोदी जी वाली तो अभी नहीं लग रही है। हाँ ये, हाँ एक बार हम गए थे टाइम लेके, अच्छा जी, तो वहाँ का है, तब का है। अच्छा जी, चलिए, ये बड़े भाई, ये छोटे हैं आपसे, अमित भाई तो, हैं? अमित भाई तो छोटे हैं। हाँ छोटा है बस। अच्छा, आपसे छोटे हैं। अजीत सिंह, हाँ अजीत सिंह जी हैं। ठीक है। और ये इसके बारे में बताओ थोड़ा सा, इस ये फोटो के बारे में कॉमनवेल्थ थोड़ा। का है, गोल्ड, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप का गोल्ड। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन इनकी बैठक है जी। अब इसके बारे में बताओ, ये कलाम साहब के फ़ोटो के बारे में थोड़ा। जी, ये अर्जुन पुरस्कार मिला था मुझे, अच्छा 2004 में, तब का है। 2004 का है ये। जी जी, और ये अजीत सिंह जी, अब तो ये भाई साहब। हाँ, अजीत सिंह जी से मिलने गए थे, जी जो वहाँ मैं कॉमनवेल्थ में, जी जी, मेरा साउथ अफ्रीका से आए थे शायद, तब का अच्छा है। अच्छा अच्छा, ठीक, चिपका है कनाडा का, अच्छा जी, स्वर्ण पदक है कॉमनवेल्थ का। जी, और ये एशिया का है, एशिया चैंपियनशिप का ये है। एशिया का है। ये वहाँ का है, थाईलैंड का है। अच्छा, ये थाईलैंड का है। जी जी, ये इजिप्ट का है। इजिप्ट वाला ये है, ये देख लो भाई, इजिप्ट का था ये। ये मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स का है, इंग्लैंड का। ये इंग्लैंड का, हाँ। ठीक है जी। और ये वहाँ का स्पेन का है, ये स्पेन का है, स्पेन। बहुत बढ़िया जी। ये भी स्पेन। ये भी स्पेन का है,
बाकी ये तख्ती मिस्र का है। ये मिस्र तख्ती। तख्ती गोल्ड कप था अच्छा अच्छा नहीं वो एक मुस्तफ़ा गोल्ड कप था। अच्छा, मुस्तफ़ा गोल्ड का। वहाँ पे तो भाई साहब कितने अभी तक मतलब कितने देश घूम चुके हो? मैं गया हूँ उस समय में खैर 51-52 कंट्रियों मतलब खेलने गया हूँ। हाँ, खेलने के लिए। कितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेले हैं। अच्छा अच्छा। तो एक देश में 3 बार भी 4 बार भी कुछ में से रहा। इनके गदा के बारे में ये कब मिलती है, कैसे मिलती है? ये खिताब पे मिलती है। अच्छा जी। अपने जो खिताब होते हैं ना, जी जी जी। तो जैसे शेर हिंद, भारत केसरी या अच्छा जी। अच्छा भारत कुमार, यूपी केसरी, जी तो जो टाइटल रखते हैं दंगलों में, जी जी। प्राइवेट दंगलों में, जिस तरह दंगल होते हैं अच्छा, अपने हिंदुस्तान में, जी जी। ये उस समय के। ये भाई ट्रैक्टर है, इस पर लिखा हुआ देख लो, किसान की BMW। वो है कटुब्बा, कौन सा है? कटुब्बा नहीं जी, कुबोटा है। कुबोटा। कुबोटा जी, कुबोटा। ठीक है, चलिए जी, आ जाओ। ये देख, अच्छा घोड़ी का भी शौक है जी? हाँ हाँ, घोड़ी है, 2 घोड़ी हैं। ये 2 घोड़ी है जी। ये ट्रेन वगैरह होगी भाई साहब? नहीं अभी नहीं, अभी तो अभी चड्डी वड्डी के लाग नहीं हुई? छोटी है, छोटी है। अच्छा, नहीं ये तो ये होगी अभी, आज इसका बुलाएगा इसका ट्रेनर आज। अच्छा, ट्रेनर बुलाया। चलो बढ़िया, आ जाओ जी। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये रही, ये है भैंस। ठीक है जी, आम भाषा में से काला धन भी बोलते हैं। ये देख लो जी। ठीक है जी, बड़ा परिवार है। हाँ, गाय 2 गाय हैं। कौन जी? हाँ, अच्छा अच्छा, ये वाली। हाँ जी प्रमुख साहब बताओ, झोटी बहुत बढ़िया मार रखी, कहाँ से लाए? भाई जोटी लाए हरियाणा से, अच्छा जी, हिसार से। हिसार से। कितने दूध है? दूध है 16 लीटर। 16 लीटर। है, हाँ। हाँ, तो भाई कमेंट करके बताइए कितने की होगी। 2 दांत, 2 दांत है। 2 दांत है। हाँ। अच्छा ठीक है। भैया इसकी कटिया ये इसकी कटिया। अर्जुन कुंगड़ जो बुल है अच्छा उसकी है, अब ये 2 महीने की है। अच्छा अच्छा, ये बता प्रमुख साहब, इतने डंगर दूध दाद बेच रहे हो क्या? नहीं, ये तो पीने में ही लग जा। इतने? अब कितने सदस्य हैं परिवार में? परिवार में यहाँ तो 5-7, यहाँ तो मुश्किल से 4-5 आदमी रहे। अच्छा अच्छा। गाँव में तो। अच्छा दूध जैसे मुजफ्फरनगर है। अच्छा अच्छा। अच्छा, मुजफ्फरनगर वहाँ जा। हाँ, ठीक है ठीक है। घर के लिए ही है दूध। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, एक या गाय बांध रखी, या अभी 20 लीटर दूध देती होगी जी? या 26 लीटर। 26 लीटर। या अभी ब्याह होगी अभी तो। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। तो मतलब 50-60 लीटर दूध घर में ही खप जा मामला। रोटी राटी खानी बंदी कर रखी है, दूध ही दूध पी रहे? बाढ़ने वाले लोगों का गाँव जा सबका। ये भी आने वाली किसान, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, बताओ बताओ। किसान परिवार में रह कभी अगर मान लिया दूध दाद के विषय में सोचना पड़ गया, फिर हमारे में और में फर्क हमें क्या तो सुबह जल्दी आ गया था, तुमको ऊपर हटाने लग रहे थे, काम खुद ही करो सारा। काम नहीं, काम तो करने को नौकर है, बाकी अच्छा अच्छा। शौक है भाई। अगर मान लिया खाली दूध ही दूध नहीं पिया जाता, इसका घी भी बना है। हाँ, घी भी बना, घी भी खाया जाए। तो घी यदि 4 लोग रहे तो 4 जगह जा। हाँ, यहाँ आ जाओ दोनों भाई, आ जाओ जी ठीक। जी। आप बताओ। 10 लीटर तो घोड़े पी जा। 10 लीटर घोड़े दूध भी पिए हैं? हमें तो ये पता चिड़े खावे हैं घोड़े। नहीं दूध दूध भी पिए हैं जी? दूध देने के रोज दोनों 2.5 एक टाइम में, एक को अच्छा 2.5 लीटर एक टाइम। अच्छा एक अच्छा। को इन्हें ठीक है भाई, और 2.5 ये देखो जी, चौधरी साहब का घोड़ा देखो जी। ये अभी ये 22 महीने की है। 22 महीने की है। हाँ, अच्छा जी। तो आज से इसका ट्रेनर हम बुला रहे हैं, इसका आज से इसकी चड्डी वड्डी शुरू कराऊंगे। बहुत बढ़िया, जानकारी बहुत ही बेहतरीन जी। ठीक है, एक ये है, लाइए उसे खोल। अच्छा, झोटा नहीं दिखाई दे रहा? झोटे का शौक नहीं इसका मतलब? जोटा खेत में जा रहा है। अच्छा जोटा यहाँ का जोटा अच्छा, मतलब अब झोटा भगाने भगाने का शौक नहीं इतना? आजकल हमारे यहाँ लोकल में झोटों का ज़्यादा शौक चल रहा। हम तो मालिश करने पुचकारने वाले, हम मार पीटने वाले। हाँ, अब जानवर है। हमने अपना जो है, जैसे मैं भी बहुत दिन से जी भाई 20-25 साल हो गए घर से बाहर रहते हैं, हाँ जी हाँ जी पर जो हमारे गांव की अपनी जो वो है, अपनी मतलब जो हमारी धरोहर है, जी जी। हम इसी से ये अब ये
ये मेरी है, मतलब ये मेरी पसंदीदा है। तो ये भी 14 महीने की है। 14 महीने की मारवाड़ी, हाँ मारवाड़ी, दोनों ही मारवाड़ी दोनों ही हैं। मारवाड़ी, बहुत बढ़िया जी। दोनों मारवाड़ी हैं। ठीक है, ठीक। ये बहुत अभी कम उम्र है तो अभी बहुत बढ़ेगी, मतलब ठीक है, तगड़ी हाइट लेगी, हाँ बहुत बढ़िया। अभी तो 26 महीने तक बढ़ेगी ये, अच्छा, अभी और बढ़ेगी, चलो मतलब ये हो जाएगी इतनी। ठीक है। अब चौधरी साहब ये बताओ, नहीं तो जिम वाले बुरा मान जाएंगे। कमेंट एक पोस्ट डाली थी, कमेंट कर रहे थे भाई जिम के बारे में बताइए, जिम कितना जरूरी है लाइफ में सेहत के लिए, जिम करना? जिम यार सेहत के लिए तो जरूरी है जिम। क्या आप कुछ भी करो, हाँ। वर्कआउट कर लो, जिम ना करो तो कुछ ऐसा करो, रनिंग कर लो, जी, जी। डंड मार लो, बैठक मार लो, अच्छा, खेत में सुबह करो जरूर। थोड़ा सा अपना रूटीन बताओ, कितने बजे उठ जाओ, क्या सिस्टम है? नहीं मेरा तो रूटीन तो यही है कि भाई मैं करता हूँ दिन में, जैसे पुलिस की नौकरी में समय कम मिले तो मिलता नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर रोज रूटीन से हम उठी जाएं, अब जैसे रात में कभी 2 बजे आके सोए, कभी 3 बजे सो जाते, कई बार पूरी रात भी हो जाती है। जी जी जी। तो उसके लिए हमें मतलब, पर जो भी समय मिलता है दिन में, कभी दिन में, कभी रात में, शाम को, जी जी। हर समय करता जरूर हूँ मैं। अच्छा अच्छा वर्कआउट जरूर करता हूँ, 1.5 घंटा 2 घंटा, अच्छा 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 हाँ, एक दिन का रेस्ट रखता हूँ। अच्छा अच्छा। कुछ अभी 3 महीने पहले सोशल मीडिया पर एक वो चला था, कल जिम करने वाले को हार्ट अटैक ज़्यादा आ रहा, तो ये मतलब क्या है, अफवाह है नहीं क्या नहीं, है? वो जो एक तो आज के टाइम खान पीन इस तरह का हो गया, जी 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 जो जंक फूड जो लोग खाते हैं जी जी। ज़्यादातर, उनके एक शहरों में जो 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 रिफाइंड ये ऑयल इस तरह से लेते हैं। फिर जैसे जिम में जो लोग स्टेरॉइड का यूज करते हैं, जी जी जी। तो स्टेरॉइड का यूज करते हैं, पता होता नहीं, हाँ पता नहीं। उनको जानकारी भी नहीं होती कब क्या लेना, कितना लेना। किसी भी लोकल जिम वाले ने कुछ भी बता दिया, जी वही उठा के जल्दी बॉडी बनाने के लिए हाँ। वो शुरू कर दिया। तो हर चीज़ यदि लिमिट में, कोई भी चीज़ और तरीके से जानकारी के साथ अपने अच्छे ट्रेनर या कोच के उसमें किया जाए, जी तो बाकी जो अदर स्पोर्ट्स है जिम के अलावा, जी जी। उनमें स्टेरॉइड का यूज नहीं है, अच्छा अच्छा। तो उसमें तो आदमी अपने आप करेगा, मतलब वो अलग तरह का। जी जी जी। थोड़ी सी बात नशे के ऊपर भी करेंगे जी। आजकल युवाओं में, खासकर जाटों में, गांव के हालात आप पता है आपको, ठीक है जी, एक लब्बी चल रही हैं? मतलब दारू पे ज़्यादा जोर है। हाँ दारू, हाँ, तो आपने कभी सेवन किया है इस चीज़ का? कभी 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 नहीं, सेवन नशे नहीं पत्ती से दूर। किया, कभी सेवन नहीं किया इस तरह। तो थोड़ा बताओ उसके बारे में, कैसे बचे? ऊपर चलते चलिए ऊपर चले जी, चलते चलते बातें करते रहेंगे। दरअसल बचाना तो अपने हाथ में है, जी जी। दारू से बचना। अब आज के टाइम तो कुछ जैसे जो यूथ है, हाँ जी। नए लड़के, वो कुछ तो दिखाने के लिए दिखाने के लिए पीते हैं। दिखाने के लिए मतलब? अच्छा मैं इतनी पी जाऊँ, मेरे लीवर में इतनी ताकत है? मतलब नहीं, मेरे लीवर में नहीं, मतलब मुझे मतलब हवाबाजी बोल सकते हैं उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। वही हम दारू पी रहे हैं। चौधरी साहब ये बताओ, जैसे कि हम भाई सब, हमने भी जीरो से स्टार्ट किया, आपने तो खैर गरीबी देखी नहीं, 150 बीघे ज़मीन काफ़ी होती है, ठीक है जी। किसानों के सामने समस्या आ रही है बेरोजगारी की, और अब सरकार क्या करे? इतना बड़ा देश, 140 करोड़ की जनसंख्या में किस किस को नौकरी देगी? तो किसान का बालक कैसे कामयाब होगा, इसके बारे में बताओ थोड़ा। देखो किसान के पास अब किसान जागरूक हो गया हर क्षेत्र में, जी। पहले नहीं था इतना। पहले क्या, पढ़ाई पे इतना कम ध्यान था हमारे, जैसे पहले टारगेट रहता था फौज का और पुलिस का, हाँ खास और ज़्यादा से ज़्यादा दरोगा बनने का, बस ये टारगेट रहता था। इससे ज़्यादा सोच ही नहीं थी। सोच ही नहीं थी ऐसी, सोच नहीं थी। पर अब सोच बदल गई। अब तो टारगेट, अब जैसे जो परिवार में जॉइंट परिवार है, तो वो एक भाई यदि खेती कर रहा है तो दूसरा कहीं जहाँ बच्चों को सुविधा, ट्यूशन वूशन मिल सके अच्छी जगह, मुजफ्फरनगर में या अपने नियर कोई कस्बा जहाँ अच्छी सुविधा हो, वहाँ बैठ के पढ़ाई, वहाँ एक बच्चों को पढ़ा रहा है, तो पढ़ाई तो सर्वोत्तम है, मतलब पढ़ाई तो है ही है बहुत। शिक्षा मेन है, शिक्षा तो मैन है भाई, शिक्षा में कोई खर्च नहीं है। जी जी। खर्च का मतलब दिमाग, जिसमें जितना दिमाग है सही है, वो उसको, और जितनी मेहनत से लगा सकता है तो कितनी भी ग्राइंड कर सकता है। बाकी एक
दूसरा जो माध्यम मुझे लगता है जैसे किसान जो गांव से जो जुड़े बच्चे होते हैं जी। वो हेल्थ से और हर तरीके से मजबूत होते हैं, बेल्ट से मजबूत होते हैं, हाँ तो उनके लिए स्पोर्ट्स हाँ जी। स्पोर्ट्स एक बात है भाई साहब, आपकी बात रोक के कहूँगा, हरियाणा में तो बहुत सपोर्ट है मामला। हाँ हाँ हाँ। यहाँ थोड़ा सा मुझे मतलब मैं अपनी बता रहा, यहाँ पर मुझे सपोर्ट कम लगा है स्पोर्ट के कोई हिसाब हमारे से। यहाँ जो टैलेंट है जी। वो हरियाणा से कम नहीं है। कम नहीं है बिल्कुल। देखो यदि आप पैदावार में ले लो, जी पैदावार में भी पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है जी सबसे 21 है भाई। हरियाणा में जैसे हमारे यहाँ हर फसल पैदा होती है, हाँ धान से लेके हाँ धान, ईख, गेहूं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो पैदा ना होती है। जी। और पैदा ना होती है, अच्छी पैदावार होती है उसकी। बढ़िया। तो जबकि और जगह नहीं है ऐसा, हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है पश्चिम में उस तरह। हरियाणा में भी इतनी पैदावार मतलब मैंने देखी है ज़मीन में, हरियाणा में खूब गया हूँ वहाँ के बहुत से जगह, मतलब राजस्थान में उसमें उसके ज़मीन उतनी उस तरह की नहीं है, बस खाली वो एक फसल उसमें ले सकते हैं। हाँ, ज़्यादातर इस तरह की है, कुछ जगह तो सब जगह होती है, पर यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैंने नहीं देखी। मतलब भाई आप इधर चले जाओ खादर में जी, गन्ना ऐसा होगा, इतना ज़बरदस्त तकड़ा गन्ना है हमारे इतना यहाँ। तगड़ा गन्ना होता है। तो ये तो किसान का तो खैर मतलब, और पश्चिम यहाँ का खान पीन भी जैसे हरियाणा से हरियाणा का ये थोड़ा नाम उस तरह से ज़्यादा वहाँ जैसे खेल के लिए थोड़ा जागरूक हमसे ज़्यादा हैं लोग हमारे यहाँ से। और बाकी जो टैलेंट की बात है, तो टैलेंट हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है जी। और किसान परिवार से जी। खिलाड़ी और जवान तो होना ही होना चाहिए। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा ये बता दो, आपका जो फेवरेट एक्टर है वो कौन सा है? तब मेरा कोई ऐसा फेवरेट नहीं, मैं तो खुद ही अपने आप को ही देख लूँ, वही ठीक है। अच्छा, खुद मतलब मैं किसी को फेवरेट नहीं मानता। सही बात। मुझे अपने आप से लगाव, अपने आप से प्यार अपने है। शरीर से लगाओ। हाँ, अपने आप को देखता हूँ मैं अपने हिसाब से, ऐसा ही होना चाहिए। फेवरेट नेता भाई हर आदमी की चॉइस होती है। नेता तो योगी जी हैं। योगी जी फेवरेट है। हाँ। जी, चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं। कुंभ में गए कि नहीं आप? नहीं, मैं कुंभ में गया हूँ, बहुत बढ़िया। अभी नहीं गया, पर अभी कोशिश है। बस चले जाओ, फिर तो बंद हो जाएगा। हाँ, मार्च में अभी थोड़ा देखना पड़ता है। जी जी। तो भाई साहब, आपने अपना इतना कीमती समय दिया हमारे किसानों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीमती समय क्या दिया, हम तो किसान ही हैं, हम क्या है भाई। सही बात। ठीक है, नमस्कार जी। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बात करवाई अनुज चौधरी जी से। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।